हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, रीडिंग के बारे में है। रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिससे बच्चों को बहुत सारा डर लगता है, क्योंकि बैंड स्कोर कम आते हैं बच्चों के। लेकिन जैसा आपने देखा होगा कि मैंने 9 में से 9 3 बार स्कोर किया है रीडिंग में। और अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपके स्कोर की इम्प्रूवमेंट की गारंटी मेरी। लेकिन आपको साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। देखिए, वीडियोस तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे लेकिन नोट्स हर बच्चा नहीं बनाएगा। और जो बच्चे नोट्स बनाएंगे डेली उनको पढ़ेगा भी हर बच्चा नहीं। तो जो डेली उसको पढ़ेगा और डेली अपने नोट्स बनाएगा, डेली वीडियोस देखेगा, उसकी इम्प्रूवमेंट की 1 से 2 बैंड की गारंटी मेरी। आपके मार्क्स पक्का इंप्रूव होंगे, आपके बैंड इंप्रूव होंगे, लेकिन आपको अच्छे से ढंग से मेहनत करनी है। मैं आपको कितनी सारी वोकैब के वर्ड्स बताऊंगा, वो आप वोकैब बताऊंगा, वो आपको नोट करनी है, उसको आपको डेली पढ़ना है। और एक सोच हमें चेंज करनी है। जैसा मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस ऐसे करने चाहिए, आप लोगों को वैसे ही अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को। मतलब अगर 45 से 60 वीडियोस मेरी आती हैं रीडिंग के ऊपर, तो उनमें आपकी सोच में चेंज आना चाहिए। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे कैसे करना है वो आपको पता लगना चाहिए। तो होपफुली आप मेरी बातें समझ गए होंगे कि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, एफर्ट करने से होगा। और आपके एफर्ट रीडिंग में उतने ही ज़रूरी हैं जितने मैं अपने डाल रहा हूँ आपको समझाने में। तो रीडिंग में बैंड्स पक्का बढ़ाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम रीडिंग की पहली कुछ 4 से 5 वीडियोस में फर्स्ट पैसेज ही करेंगे, ताकि हमको वो करना आ जाए। क्योंकि पेपर में पैसेज 1 सबसे इजी होता है, और इसमें मोस्टली हमारे ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन और ब्लैंक्स ही होती हैं। 99% यही होता है। कभी कभी एमसीक्यूज या हेडिंग्स कुछ भी आ सकता है, लेकिन 99% हमारा यही चलता है। तो हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को कैसे करना, और इनमें छोटी छोटी ट्रिक्स जो मैंने कितनी सारी रीडिंग करके समझी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लगा सकते हैं। देखिए, रीडिंग, एक और बात बताना चाहूँगा कि रीडिंग करने के लिए हमें 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1, वोकैब। हमें वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि जितनी जितनी ज़्यादा वोकैब हमें आएगी, उतना ही बढ़िया हम अच्छे से क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट को समझ पाएंगे, और अपना उस बारे में हम सोच पाएंगे क्या कहना क्या चाह रहा है हमें क्वेश्चन। सेकंड, कॉमन सेंस, या फिर जनरल नॉलेज भी बोल देंगे मैं इसको, कि हमें उस टॉपिक के बारे में कितना पता है, या फिर वो लाइन समझ पढ़कर हम कितना उस बारे में डीपली उसके बारे में समझ पाए। और थर्ड, टेंसेस। देखिए, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चाहे आपके बैंड 7 से आप 8 करना चाह रहे हैं, 8 से 9, या फिर 4 से 6, सबकी गारंटी मेरी। मैं आपको आपके लेवल पर आके समझाने की कोशिश करूंगा, कि मतलब मैं इन 3 चीज़ों के बेसिस पे करने की कोशिश करूंगा, ना कि ऐसे कि जैसे मैं करता हूँ मुझे पूरी इंग्लिश समझ आती है तो मैं उस हिसाब से कर देता हूँ। मैं इन चीज़ों के हिसाब से करूंगा रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग की सीरीज, एंड होपफुली आप नोट्स बनाएंगे और डेली उसको पढ़ेंगे, ताकि आपको इम्प्रूवमेंट देखने को खुद मिले। तो सबसे पहले देखिए, पैसेज अटेम्प्ट्स करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि ये इस क्वेश्चन टाइप्स को हम करते कैसे हैं। सबसे पहले, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। देखिए, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है फॉल्स और नॉट गिवन में। समझ ही नहीं आता कि फॉल्स आना है कि नॉट गिवन आना है। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपको समझनी है, उसके बारे में सोचना है, और खुद की अपनी एक थिंकिंग बनानी है उस बारे में। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे कि हम फर्स्ट स्टेटमेंट बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले कोई भी स्टेटमेंट है, उसका ट्रू सिर्फ एक ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बात भी ट्रू होगी, ये बात भी ट्रू होगी। एक या दो वर्ड्स पर ही डिपेंड करता है कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स। मतलब एक या दो वर्ड्स ही होंगे जो ट्रू हो सकते हैं। सेकंड, फॉल्स भी ऐसा ही होगा। एक या मैक्सिमम कभी कभी दो वर्ड्स ही होते हैं जो हमारे फॉल्स करवा सकते हैं हमारे क्वेश्चन को। और थर्ड, नॉट गिवन। नॉट गिवन, देखिए, अगर वो एक दो वर्ड्स हमें नहीं मिल रहे और बाकी का बाकी सारा क्वेश्चन के वर्ड्स हमें मिल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन फिर भी आंसर उसका नॉट गिवन हो सकता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल डिफेंसेस वर सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द एरिया कॉल्ड माला पैडॉक। ठीक है।
तो इसमें अगर देखूं मैं एक या दो वो वर्ड्स फाइंड करने की कोशिश, देखिए बाकी सारा सेंटेंस हम वो एक या दो वर्ड के साथ ही कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। आपको, अगर आपको वर्ड लाइन का मीनिंग बनाना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको नहीं आता तो आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। तो नेचुरल डिफेंसेस वर सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द एरिया कॉल्ड माला पैडॉक। देखिए एरिया, ये सारी हमारी माला पैडॉक, ये सारा हमारा लोकेशन है। नेचुरल डिफेंसेस हमारी लोकेशन है। हमारा जो वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ये सफिशिएंट। अगर सफिशिएंट का मतलब जिनको पता है, सफिशिएंट होता है कि इनफ, काफी है। जिसको नहीं पता ये वर्ड नोट कर लें, ये आपका फर्स्ट वर्ड है आज का, सफिशिएंट, इनफ, काफी। और उसके नीचे एक वर्ड, उसके नीचे इस सेंटेंस को नोट कीजिए प्लीज। तो जब भी आप पढ़ेंगे आप वर्ड का मीनिंग भी पढ़ेंगे और साथ में ये सेंटेंस भी पढ़ेंगे। आपको वोकैब बहुत जल्दी याद होगी इससे। तो इनफ हिंदी पंजाबी में काफ़ी लिख लीजिए और नीचे ये सेंटेंस पूरा प्लीज़ नोट कीजिए जब आप नोट्स बना रहे हैं तो देखिए हमने क्या ढूंढना है, ये हमारा सारा क्वेश्चन सफिशिएंट पर डिपेंड करता है। मतलब वो बोल रहा है कि ये चीज़, जो भी वो चीज़ है वो सफिशिएंट है ये करने के लिए। अब हम पूरा क्वेश्चन सफिशिएंट से ही कनेक्ट करेंगे कि नेचुरल डिफेंसेस वर सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द एरिया कॉल्ड मालापेटा। तो अगर तो सफिशिएंट हुआ, क्या नेचुरल डिफेंस अगर तो सफिशिएंट हुए तो आंसर उसका ट्रू आएगा। अगर नेचुरल डिफेंसेस सफिशिएंट नहीं हुए तो आंसर उसका फॉल्स आएगा। और उस इस स्टेटमेंट के बारे में नेचुरल डिफेंसेस से लेके या फिर माला पैडॉक से लेके कुछ भी लिखा हो पैसेज में, अगर हमें ये नहीं पता चला कि नेचुरल डिफेंसेस सफिशिएंट हैं या नहीं तो हमारा आंसर नॉट गिवन होगा। सफिशिएंट पर ही आंसर सारा डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट इवेंचुअली होता है फाइनली। जिनको नहीं पता, आपका दूसरा वर्ड आज का हो गया इवेंचुअली, मतलब फाइनली। गेव अप, थर्ड, इसके नीचे ये सेंटेंस नोट कर लीजिएगा प्लीज। थर्ड वर्ड है आपका गेव अप। गेव अप का मीनिंग है क्विट करना, छोड़ देना किसी चीज को। गिव अप करना, क्विट करना। तो अगर ये तीनों वर्ड आपने नोट कर लिए होंगे, एफर्ट्स, रिलीज, कैप्टिव, फोर्थ वर्ड। देखिए रीडिंग ऐसे ही होती है, अगर आपके पास टाइम है तो रीडिंग ऐसे ही होगी। कैप्टिव, कैप्टिव होता है जो किसी चीज को हमने पकड़ कर रखा हुआ है, बंदी बना के रखा हुआ है, पकड़ कर रखा है। ये सेंटेंस आपका चार वर्ड्स के नीचे एक ही चला जाएगा। तो इस सेंटेंसेस को आप नोट कर लीजिए प्लीज। इस सेंटेंस को, तीन वर्ड्स के लिए आपका एक ही सेंटेंस है, तीन के मैंने आपको मीनिंग बता दिए। साइंटिस्ट इवेंचुअली गेव अप देयर एफर्ट्स, कि साइंटिस्ट ने फाइनली अपने एफर्ट्स, यत्न वो जो कर रहे थे वो गेव अप कर दिया, उन्होंने क्विट कर दिया रिलीज करने के लिए। तो ये सारे का सारा क्वेश्चन जो है, जो हमारा, वो हमारा डिपेंड करेगा कि उन्होंने गेव अप किया या नहीं किया। या तो एक ही वर्ड है, अगर गेव अप कर दिया होगा तो ट्रू है, गेव अप नहीं किया होगा तो फॉल्स है। और ना पता लगा कि गेव अप किया है या नहीं किया है, तो गेव अप के रिलेटेड अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा। ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द माला पॉपुलेशन विच वॉज ट्रांसफर्ड टू ड्रायंड्रा वुडलैंड क्विकली इंक्रीज्ड इन साइज। देखिए इसमें ट्रांसफर नहीं आएगा, ट्रांसफर तो हुआ ही होगा, मोस्टली हमारी वर्ब ही होती है। देखिए इसमें अगर हम एक वर्ड फाइंड करने की कोशिश करें जिसका हमें ऑपोजिट आसानी से मिल जाएगा तो वो है वर्ड हमारा इंक्रीज्ड। देखिए अगर इंक्रीज हुई हुई तो आंसर ट्रू, अगर डिक्रीज हुई तो आंसर फॉल्स। और अगर हमें ये ना पता चला कि इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, या फिर इंक्रीज का ऑपोजिट एक और भी होता है कि इंक्रीज ना हुई बल्कि सेम रह गई, अगर सेम रह गई हुई या डिक्रीज हुई हुई तो आंसर फॉल्स, इंक्रीज हुई तो ट्रू। तो अगर इन दोनों को छोड़कर हमारा आंसर हमें ना मिला इंक्रीज डिक्रीज तो आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। इंक्रीज के लिए ट्रू, डिक्रीज के लिए सेम के लिए फॉल्स।
नेक्स्ट है पीपल वर सेटिस्फाइड विद द इनिशियल रिजल्ट। अगर इनिशियल रिजल्ट से सेटिस्फाइड हुए तो ट्रू, सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फॉल्स। और सेटिस्फाइड का हमें ना पता लगा, इनिशियल रिजल्ट का चाहे हमें पता चल जाए सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट गिवन। देखिए ये आज शायद आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन हर ट्रू फॉल्स आप ऐसे कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ट्रू भी रेडी है, फॉल्स भी रेडी है आपके स्टेटमेंट का, और नॉट गिवन भी। अब आपको ढूंढने में इसको आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए अब रीडिंग करते कहते हैं कैसे हैं, रीडिंग कैसे करते हैं। तो देखिए जैसे हमने ये देखा, हमारा फर्स्ट पैसेज है, हमने सीधा नीचे गए, टाइम वेस्ट नहीं करना होता। हमारी फर्स्ट है ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में हमने देखा है कि हम लोकेशन नोट करने की कोशिश करते हैं, सेमी डेजर्ट रीजन, ठीक है। सेमी का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड आपका जितना भी है 5 6, सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ या मतलब आधे के आसपास कुछ भी, ठीक है। तो हमारी लोकेशन, हमें अगर सेमी भी ना मिला, अगर पॉपुलेशन ऑफ मालास भी ना मिला, तो ये तो हमारी फिक्स लोकेशन हो ही गई। जब हमें ये मिल जाएगी उसके ऊपर ही हमारा फर्स्ट और सेकंड आंसर है, ठीक है। तो ये हमने लोकेशन नोट की। लेकिन मैं आपको रीडिंग थोड़ी अलग ढंग से करवाऊंगा, ठीक है। तो हमने देखा कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है हमारी इस पैसेज का, हमने देखा कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी ब्लैंक्स ही है। तो इसकी हमने लोकेशन अपने दिमाग में रख ली या कहीं हमने नोट कर ली कि एज, फीमेल की एज से रिलेटेड है, फीमेल एज। देखिए अब करते जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि रीडिंग कैसे करते हैं। फीमेल एज, हम पैसेज बार बार क्यों पढ़ें जब हम एक बार पढ़कर ही सारे आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पहले यहाँ तक पढ़ूं, उसके बाद ये हमारा मेरा फिर ऊपर आंसर हो, उसके बाद ये फिर मैं बार बार पैसेज क्यों पढ़ूं। मैंने हर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन थी 6 to 9, इसमें मैंने फर्स्ट का नोट कर लिया अपना लोकेशन, जो भी मेरे मेन वर्ड्स थे। नेक्स्ट में मैंने देखा नेचुरल डिफेंसेस को लेकर है और मेला पैडो, ठीक है। तो ये मेरी लोकेशन होगी। तो अब जब मैं पैसेज पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो मेरे दिमाग में 3 लोकेशन है, ठीक है। एक एक तो हो गई जो मेरी फर्स्ट की थी, जो मेरी फर्स्ट हमारा 90 64 समथिंग ऐसा कुछ था, ठीक है। उसके ऊपर मेरी 2 ब्लैंक्स है, या फिर उसके ऊपर सेमी कर कर एक था, ये मेरे फर्स्ट लोकेशन है। इसके बाद जब मैं, अगर मुझे साथ साथ में फीमेल की एज के बारे में कुछ मिला तो मैं नीचे वाले क्वेश्चन कर दूंगा, और उसके साथ साथ अगर नेचुरल डिफेंस का कुछ हुआ तो हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऊपर से सीधा। अब हम यही देखें कि स्पीसीज ऑफ ऑस्ट्रेलियन, मैं पढ़ता जा रहा हूँ, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं सेमी से रिलेटेड वर्ड ढूंढ रहा हूँ, या फीमेल एज, या फिर नेचुरल डिफेंसेस। तो यहाँ तक पढ़ा और मुझे मिल गया सेमी एरिड। देखिए इसमें अब सेमी एरिड और सेमी, मुझे सेमी मिल गया क्या है, ठीक है। अब मैं इतना, ये यहाँ पर आ जाती है मेरी वो जीके या कॉमन सेंस की, एरिड को मैं डेजर्ट मान ही लूंगा क्योंकि मुझे सेमी तो मिल ही गया है। तो वैसे भी एरिड का मीनिंग यही होता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है मीनिंग तो इतनी कॉमन सेंस या इतनी जीके हमने खुद से लगानी है, कॉमन सेंस, ठीक है। या तो पता होना चाहिए या इतना हम सोच लें क्योंकि हमें सेमी का वर्ड मिल गया है। तो देखिए अब हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं, तो इसके बाद हमने क्या देखना है, हमने अपनी ब्लैंक को चेक करना है। अब मैंने आपको ट्रू फॉल्स तो बता दिए कैसे करनी है, अब ब्लैंक देखिए कैसे करेंगे। देखिए ब्लैंक हमेशा हमने, जब भी ऐसी ब्लैंक्स हो जिसमें एक लाइन हो और उसके बीच में ब्लैंक हो, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जब भी एक लाइन हो और उसके बीच में ब्लैंक हो, तो हम ब्लैंक के पहले वाले 1 2 वर्ड्स और बाद वाले 1 2 वर्ड्स पर पूरा कंसंट्रेट करेंगे, या और एक सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर कभी कभी, मोस्टली हमारा यहीं पर कंसंट्रेशन रहता है, क्योंकि ये हमें बताएगा कि हमारी ब्लैंक में कैसा आंसर आएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ अप टू, मतलब मुझे पॉपुलेशन ही मेरा आंसर है, मुझे टोटल पॉपुलेशन बतानी है कितनी है, ठीक है। तो मैं ऐसे, मैं हम जो बच्चे ऐसे करते हैं कि वर्ड मैच कर कर वहां पर आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा वर्ड कहीं पर भी हो सकता है पैसेज में, इतनी इजी रीडिंग होती कि पूरे पूरे वर्ड्स वहाँ वहीं पर आपको मिल जाए तो कोई भी कर लेता। तो वर्ड्स मैच से आंसर नहीं होगा, हमने थोड़ा सा आइडिया लेना है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ अप टू, जैसे हम राइटिंग टास्क में लिखते हैं इंक्रीज्ड टू डैश,
उसके बाद वैल्यू आती है, तो यहां पर आंसर मेरा कोई वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो इन डेजर्ट एंड सेमी टोटल पॉपुलेशन बतानी है मैंने। ठीक है, तो मैं आंसर करूंगा अपना उस हिसाब से। तो देखिए वह यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इससे एक लाइन पहले वाली पढ़नी स्टार्ट कर दूंगा, जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि एट वन टाइम, फर्स्ट लाइन के एंड में, एट वन टाइम देयर मे हैव बीन एज मेनी एज 10 मिलियन, नंबर मिल गया मुझे कोई, 10 मिलियन ऑफ दीज एनिमल्स अक्रॉस द एरिड एंड सेमी एरिड। और मेरी ब्लैंक में था डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन। तो मेरा आंसर क्या आएगा, पहली का मुझे नंबर चाहिए था, तो मेरा आंसर हो गया 10 मिलियन। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे कि 10 मिलियन कैसे आया। अब मेरी सेकंड ब्लैंक है। ठीक है, पॉपुलेशंस ऑफ मालास, देखिए जब ये पूरा आ गया, वर डिस्ट्रॉयड, वर्ब भी आ गई मेरी, बाय। बाय का मीनिंग होता है किसके, किसके द्वारा। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय की, देखिए अगर आपको टेंसेज आते हैं तो आप मीनिंग निकाल लेंगे यहाँ से, इसीलिए मैंने तीन चीजें बोली थी आपको, वोकैब, कॉमन सेंस या जीके और टेंसेज। अगर आपको टेंसेज आते हैं तो आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हुई है। और किसके द्वारा हुई है वो हमारा आंसर है, कि हमने कोई फाइंड करना है ऐसा आंसर कि किसने पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जहां पर हमारा पिछला आंसर था उससे आगे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ हमें 10 मिलियन मिला था, वहीं से शुरू करेंगे। तो इधर से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी एरिड ऑस्ट्रेलिया, बट देयर पॉपुलेशन लाइक दोज ऑफ सो मेनी अदर एंडेमिक स्पीसीज वर डेवेस्टेटेड व्हेन कैट्स एंड फॉक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेवेस्टेटेड, वहाँ पे था डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे डेवेस्टेटेड, दोनों का मीनिंग सेम है। आप इसकी वोकैब नोट कर सकते हैं। डेवेस्टेटेड मीन्स डिस्ट्रॉयड, और व्हेन कैट्स एंड फॉक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड। तो देखिए हमारा आंसर था जो, वो क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं, क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। तो देखिए वहां पर था कि पॉपुलेशन ऑफ मॉलस वर डिस्ट्रॉयड बाय, देखिए डिस्ट्रॉयड बाय, जैसे हमने लिखता है कि दिस हाउस इज बिल्ट बाय, तो इसके बाद हमारा आंसर जो आना है वो नाउन आना होता है। देखिए दिस हाउस इज बिल्ट बाय से राम, तो राम के द्वारा बना गया है, तो नाउन आएगा आंसर। तो इसी तरह से डेवस्टेटेड बाय किसके द्वारा हुआ है, कैट्स एंड फॉक्सेस, नाउन है क्योंकि हमारा, तो हमारा सेकंड का आंसर आ जाएगा कैट्स एंड फॉक्सेस। तो देखिए अब थर्ड ब्लैंक करने से पहले हमने ये देख लिया कि 1964 1976 हमारा आ जाएगा, और उसके बाद हमारी थर्ड ब्लैंक आएगी जो कि है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइंटिस्ट डैश द कॉलोनीज। अब फिर से जिनको टेंसेस आते हैं, साइंटिस्ट सब्जेक्ट, कॉलोनीज ऑब्जेक्ट, वर्ब आंसर आएगा। हमने आंसर कोई वर्ब ही ढूंढनी है, वर्ब होता है काम, तो हमने कोई काम ही ढूंढना है कि साइंटिस्ट ने कुछ कॉलोनीज को किया होगा। ठीक है, तो ये देखिए, और हमारा आंसर होगा कब, 1987 के पहले। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। और चलिए ढूंढते हैं फिर इसको आगे जाकर। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए थर्ड आंसर, यहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, और साइंटिस्ट या फिर ऐसा कोई वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से किया था साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, या फिर 1918 आ जाएगी, 1964 यहाँ पे आ गया, इसके आगे हमारा आंसर, क्योंकि हमने पढ़ा था इसके बाद साइंटिस्ट नहीं है और 1980s नहीं आ रहा, 1980s आ गया और साइंटिस्ट भी आ गया। देखिए मतलब आंसर ये है, और मैंने कोई वर्ब, मेरा आंसर होगा वर्ब। और कैसा वर्ब, कि यहाँ वहां पर लिखा होगा साइंटिस्ट डैश द कॉलोनीज, कोई वर्ब ढूंढनी है मैंने, तो साइंटिस्ट फ्रॉम, देखिए यहां से है, ये तो कोई वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, मॉनिटर दीज टू पॉपुलेशन, पॉपुलेशंस, कॉलोनीज, और हमारी वर्ब मॉनिटर्ड। कितना इजी है ये आंसर, अगर आपको टेंसेज, अगर आप जस्ट अपना कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, मॉनिटर्ड आंसर आएगा। क्योंकि उस लाइन में देखिए कितनी दूर जाकर आंसर था, अगर पास पास में आंसर ढूंढने हो तो कोई भी कर दे, अगर पास पास में आंसर देखिए ढूंढने हो तो कोई भी कर दे। अगर मुझे पता है कि मैंने आंसर वर्ब ही ढूंढनी है, तो देखिए पार्क्स वाइल्ड लाइफ कमीशन ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी मॉनिटर्ड, ईडी आ गया, मुझे पता लग गया कि ये वर्ब है, तो मैं आंसर लगा पाऊंगा। अगर मुझे एक्टिव टेंसेज आते हैं, प्लीज जाइए जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है वो वाली,
एक्टिव पैसिव की दोनों वीडियोस हैं, अच्छे से कीजिए, उसके बिना आपका नहीं होगा, ठीक है, ये रीडिंग का। तो देखिए मॉनिटर्ड आंसर मैंने लगा दिया, तो मॉनिटर्ड हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 87 हमारी लोकेशन है, और द अदर कॉलोनी वॉज डिस्ट्रॉयड। देखिए फिर सेम है, जो हमारी सेकंड ब्लैंक थी वैसे ही है, ठीक है। द अदर कॉलोनी वॉज डिस्ट्रॉयड। अदर कॉलोनी किसने डिस्ट्रॉय की थी, ये मुझे बस ये ढूंढना है, ठीक है। 1991 में, मेरी लोकेशन भी साफ है, तो मैं सीधा 1991 ही ढूंढूंगा कहाँ पर मुझे मिलता है, और ये मिल गया मुझे 1991। तो वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयड, देखिए फिर से बहुत ही इजी आंसर जिनको टेंसेस आते हैं। कैसे, यहां पर है पैसिव वॉज डिस्ट्रॉयड बाय, किसने डिस्ट्रॉय किया, और इधर है एक्टिव कि वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयड, वाइल्ड फायर ने डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। आंसर क्या आ गया, डिस्ट्रॉयड, सॉरी वाइल्ड फायर। कितना इजी आंसर है, क्योंकि उस वहां पे हम, यहाँ पर हमें नाउन ही पूछा है, जैसे वहां पे था कैट्स एंड फॉक्सेस, यहाँ पर आंसर आ गया वाइल्ड लाइफ। बहुत ही इजी आंसर है, टेंसेस बस यही यूज करना है हमें। नेक्स्ट है द वाइल्ड मोला वॉज डिक्लेयर्ड डैश, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा वर्ब भी होगी, हमें कुछ ढूंढना है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वर्ब तो पक्का नहीं होगी। द वाइल्ड माला वॉज डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर कर दिया वाइल्ड माला को, डिक्लेयर कर दिया कुछ वाइल्ड माला को, हमें ये ढूंढना है, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं। जैसे हमने देखा कि ये बारी हमारे क्वेश्चन में भी कोई ऐसी लोकेशन नहीं है, और ये ऐसे साथ में ही लग रहा है, तो इसका आंसर प्रोबेबली साथ में ही होगा उसके, ठीक है। द माला वॉज ऑफिशियली या फाइनली डिक्लेयर्ड, प्रोनाउंस्ड, डिक्लेयर्ड, तो क्या एक्सटिंक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए द वाइल्ड माला वॉज डिक्लेयर्ड डैश, द माला वॉज डिक्लेयर्ड की जगह आ गया फाइनली, सॉरी प्रोनाउंस्ड, क्या एक्सटिंक्ट आंसर आ जाएगा, एक्सटिंक्ट। जिनको मीनिंग नहीं पता साथ में नोट कर लेंगे, गायब होना, पूरी तरह से खत्म हो जाना, ठीक है, खत्म हो जाना। तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमने करना है। ब्लैंक के पहले के एक दो वर्ड लिखे और अपनी टेंसेस की नॉलेज लगाई, और इसको हम कर सकते हैं रीडिंग को साथ में ही, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट वर्ड था एक्सटिंक्ट, जिसका मतलब है खत्म हो जाना, ठीक है। मोनीटर, जिनको नहीं पता, मोनीटर करना होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, चेक करना, ठीक है। अब देखिए इसमें तो हमारा ये आया ही नहीं, ये वाला पार्ट, ये 6 क्वेश्चन का जो एज का हमारा फीमेल का नहीं आया, तो हम बढ़िया है हमारे लिए कि कभी कभी साथ में ही स्टार्ट हो जाएगा, तो हम स्टार्ट में ही करेंगे। अब इसमें क्या करना है, उसमें हम जो ऐसी ब्लैंक्स थी, लाइन थी पूरी पूरी, फिर ब्लैंक आ रही थी, फिर आगे भी कुछ लिखा हो सकता था, उसमें तो हम पहले एक दो वर्ड देख रहे थे। लेकिन जब ये ब्लैंक्स आ जाएं क्वेश्चन मार्क वाली, तो इसमें हम जो स्टार्टिंग के एक या दो वर्ड है उनके ऊपर फोकस करेंगे। एट वट एज कैन फीमेल, तो एज पूछिए सबसे पहले, तो कुछ भी आंसर लगा देंगे, इस ब्रीडिंग देख के कोई भी आंसर लगा देंगे बच्चे। मैंने स्टार्टिंग के दो वर्ड्स देखने हैं, दो तीन। एट वट एज, मुझे एज पूछिए, पहली बात तो मेरा आंसर एज में आएगा। फीमेल माला स्टार्ट ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के बारे में पूछा है, जिनको ब्रीडिंग का नहीं पता, देखिए पहले आंसर करेंगे उसके बाद मीनिंग बताएंगे। एट वट एज कैन फीमेल माला स्टार्ट ब्रीडिंग, तो एज आंसर ढूंढते हैं, चलिए फीमेल ढूंढते हैं, उसके बाद एज ढूंढते हैं, ठीक है, इसका आंसर। तो यहाँ से पिछला आंसर मैंने स्टार्ट किया था, उसके आगे ही हम देखेंगे इसका आंसर कहाँ पर हो सकता है। तो देखिए यहाँ यहाँ पर हमने पैसे छोड़ा था, यहीं से स्टार्ट करेंगे। फॉर्चुनेटली 10 ईयर्स लेटर 7 इंडिविजुअल हैव बीन कैप्चर्ड, और ऐसे पढ़ते जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, स्कैन करते जाएंगे कि फीमेल हमें या कुछ ऐसा मिल जाए। तो फीमेल मिल गया, ब्रीड भी मिल गया, हमने क्या ढूंढना है, एज, तो एज ही हम देखेंगे, ठीक है। हमारे बाकी सारे वर्ड्स हम इग्नोर करेंगे, एज देखेंगे। पार्ट ऑफ द सक्सेस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट फीमेल कैन ब्रीड व्हेन शी इज जस्ट 5 months ओल्ड, एज मुझे मिल गई 5 months, तो मेरा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5 months। 5 months मेरा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ब्रीड का मतलब आप जान लेते हैं, ब्रीड होता है कि जब वो बच्चे पैदा कर सकती है कोई चीज, ब्रीड का मतलब होता है रिप्रोड्यूस करना, बच्चे पैदा करना, ठीक है। इसका सेंटेंस आप यही नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फॉर अबाउट, देखिए इसमें भी हम स्टार्टिंग के दो तीन वर्ड्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। फॉर अबाउट हाउ लॉन्ग, कितना टाइम ही है एक तरह से ही पूछा हुआ, ठीक है। फॉर अबाउट हाउ लॉन्ग यंग माला स्टे इनसाइड देयर मदर्स पाउच, पाउच होता है जैसे वो, जैसे कंगारूज के होता है। तो फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, देखिए हाउ लॉन्ग कितना लंबा समा, तो इसमें भी समा ही पूछा गया है, फॉर हाउ लॉन्ग।
तो मालास टे मदर्स पाउच ये हमारी लोकेशन होगी, मालास मदर पाउच। लेकिन आंसर क्या ढूंढेंगे? नंबर। तो इसके आगे देखेंगे, देखिए साफ साफ 15 वीक्स लिख रहा है, तो आंसर यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए मैंने बोला भी था कैंगरू आ गया। लाइक द कैंगरू स्पीसीज द मदर कैरीज द यंग known as Joey in her pouch for about 15 weeks। तो सिंपल सा आंसर है 15 वीक्स। देखिए ये रीडिंग मैंने स्टार्टिंग में इजी उठाई है ताकि आपको समझ आता जाए कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं। एक बार समझ गए कि करने कैसे हैं, वो सोच आपने मेंटेन कर ली, सोच आपने बना ली एक बार, उसके बाद रीडिंग चाहे मुश्किल हो या वर्ड्स मुश्किल हो आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फूड सोर्स व्हाट वैल्यू। देखिए मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में एक दो वर्ड्स देखने हैं, लेकिन ये जो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ फूड सोर्स के बाद कोमा लगा हुआ है, ये तो हमारा वैसा है जैसे नाउ अ डेज होता है। तो ये हमारे वो फर्स्ट टू वर्ड्स नहीं है, हमारे वर्ड्स ये हैं, व्हाट वैल्यू डिड मालाज हैव फॉर द यापा पीपल। अब इसको आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को कि यापा पीपल के लिए मालास की क्या वैल्यू थी, मतलब क्या वैल्यू थी उनकी मालास की यापा पीपल के लिए। तो ये हम ढूंढेंगे, और चलिए तो ढूंढते हैं। यहाँ से हमने छोड़ा था, इन द अर्ली 1980s देयर वर इनफ माला इन द कैप्टिव पॉपुलेशन टू मेक। देखिए हमने क्या ढूंढना है? यापा पीपल। हम जल्दी से जल्दी यापा पीपल ढूंढेंगे, और यापा पीपल हमें मिल गया है ये सेकंड लाइन में। हमने वैल्यू ढूंढनी है मालास की, बट यहीं से स्टार्ट करेंगे। इट वाज फर्स्ट, देखिए कहीं नहीं आया, लीडर्स ऑफ ट्रेडिशनली, देखिए माला भी आ गया। हैड बीन इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एनिमल है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट एनिमल तो है, तो ये कोई वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि एनिमल तो वो है ही। ऊपर से अगर आप थोड़ा सा भी देख लें, ये कैंगरू की बात है, किसी भी चीज की बात है, तो देखिए ये एनिमल तो है। इन देयर कल्चर विद स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल पावर्स, तो ये हमारा आंसर आएगा कि क्या वैल्यू है। देखिए अगर आप इस वर्ड को अच्छे से तोड़ने की कोशिश करें, मेडिसिनल, मेडिसिनल, तो ये मेडिसिन है। पावर्स, स्ट्रॉन्ग, तो देखिए स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल पावर है, मतलब फॉर ओल्ड पीपल लिखा भी हुआ है, फॉर ओल्ड पीपल। यहाँ पर यापा पीपल के, ओल्ड पीपल के लिए स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल पावर्स है मालास की। तो हमारा आंसर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल पावर्स। अगर तीन वर्ड्स हमें अलाउड है, नहीं तो मेडिसिनल पावर। हमारे तीन वर्ड्स अलाउड है, तो आंसर आ जाएगा स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल पावर्स। मेडिसिनल मतलब मेडिसिन से बना हुआ है, मेडिसिनल पावर। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा अब तक का ये यही था सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज यापास लास्टिंग कंट्रीब्यूशन। व्हाट वाज यापास कंट्रीब्यूशन, हमने कंट्रीब्यूशन देखना है यापास का टू माला री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम में। मतलब हमने कंट्रीब्यूशन किसका देखना है? यापा का कंट्रीब्यूशन देखना है मालास के रिप्रोडक्शन में क्या था। तो देखिए इसका आंसर हम यहीं से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमने छोड़ा था। तो इट हैड बीन इंपॉर्टेंट फूड सोर्स, देयर वर कंसर्न्स माला रिटर्न टू वाइल्ड would be killed for the pot, and in 1980 group of key Yapa men was invited to visit the proposed reintroduction area. The skills and knowledge of Yapa would play a significant and enduring role। तो देखिए रोल प्ले किया है माला प्रोजेक्ट में किस चीज ने? वहां पे लोग, वहां पर क्वेश्चन में था यापास का क्या कंट्रीब्यूशन है, यापास का क्या कंट्रीब्यूशन है? स्किल्स एंड नॉलेज। तो आंसर हमारा आएगा इसमें स्किल्स एंड नॉलेज का कंट्रीब्यूशन है उनका। ये हमारा 8th और 9th क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। देखिए नेक्स्ट आते हैं, नेचुरल डिफेंसेस वर सफिशिएंट। हम ये पहले ही समझ के गए हैं कि सफिशिएंट पर आंसर सारा डिपेंड करता है कि सफिशिएंट है या नहीं है। हम ये देखिए यही ढूंढेंगे कि सफिशिएंट है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने छोड़ा है, उसके आगे हम पढ़ेंगे कि विद द हेल्प ऑफ लोकल यापा एन इलेक्ट्रिक फेंस वॉज इरेक्टेड। देखिए अगर सेंटेंस टेंसेज आते हैं, इलेक्ट्रिक फेंस वॉज इरेक्टेड पैसिव है, तो इरेक्ट क्या हुआ है? इलेक्ट्रिक फेंस। इलेक्ट्रिक फेंस तो देखिए आप समझ सकते हैं, अराउंड 250 एकर्स ऑफ suitable habitat about 300 milestone north of while protected from predators by 1992 there were about 150 mala in the enclosure which became known as mala paddock। देखिए माला पैडक आ गया हमारा। तो हमने देखना था कि नेचुरल डिफेंस है सफिशिएंट या नहीं है। क्वेश्चन में था देखिए कि नेचुरल डिफेंसेस वर सफिशिएंट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचुरल डिफेंसेस काफ़ी थे।
लेकिन देखिए ये इतनी कॉमन सेंस तो आपको लगानी ही पड़ेगी। यही कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग से कि विद द लोकल एन इलेक्ट्रिक फेंस वॉज इरेक्टेड। देखिए नेचुरल डिफेंस, नेचुरल नेचुरल का मतलब है नेचर से रिलेटेड। अगर नेचर से रिलेटेड डिफेंस, नेचुरल डिफेंस मतलब नेचर से जो है रिलेटेड है डिफेंस, मतलब जो नेचर खुद कर दे। इलेक्ट्रिक फेंस क्यों बनती अगर नेचर का डिफेंस काफी होता? तो देखिए नेचुरल फेंस बनाई गई है मतलब नेचर का इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आंसर आएगा फॉल्स। ये दोबारा प्लीज बैक कर कर आप देख सकते हैं इसको कि क्या कैसे आंसर आया है ये। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साइंटिस्ट इवेंचुअली गेव अप देयर एफर्ट्स। साइंटिस्ट ने इवेंचुअली अपना क्विट कर दिया एफर्ट्स टू रिलीज कैप्टिव माला। तो ये देखेंगे कि उन्होंने क्विट किया या नहीं किया। ये यहाँ पर छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। विच बिकेम हाउएवर ऑल अटेम्प्ट टू रीइंट्रोड्यूस मालास फ्रॉम द पैडॉक्स इनटू द अनफेंस्ड वर अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल हुए थे वो, कामयाब नहीं हुए थे। सो इन द एंड रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम वाज अबैंडन्ड। वोकैब अबैंडन, अबैंडन होता है किसी चीज को गिव अप करना, या किसी चीज को हमने अबैंडन कर दिया, वहां पर अब हम नहीं जाते हैं। गिव अप कर दिया, क्विट कर दिया, अबैंडन कर दिया, वहां पर जाना बंद कर दिया। ठीक है, तो क्विट कर दिया, री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम को क्विट कर दिया। यहां पर लिखा हुआ था कि माला साइंटिस्ट इवेंचुअली गेव अप एफर्ट टू रिलीज कैप्टिव माला इनटू अनप्रोटेक्टेड वाइल्ड। तो देखिए अनफेंस्ड एरिया वाइल्ड, अनफेंस्ड वाइल्ड वर अनसक्सेसफुल, सो इन दी एंड अबेंडन कर दिया गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने गेव अप कर दिया कैप्टिव माला, पकड़े हुए माला। को कैप्टिव का मतलब होता है जिसको हमने बंदी बना कर रखा हुआ है, कब पकड़ा हुआ है। अनप्रोटेक्टेड वाइल्ड, अनप्रोटेक्टेड अनफेंस्ड, सेम मीनिंग है दोनों वर्ड्स का। अन अन लगा हुआ है दोनों के आगे। फेंस, फेंसिंग करते हैं हम किसी चीज की, मतलब उसको बंद कर देते हैं। अनप्रोटेक्टेड का मीनिंग भी यही है। वाइल्ड में हमने क्या कर दिया, उसको एफर्ट को गिव अप कर दिया। उन्होंने लिखा हुआ है अनसक्सेसफुल हुआ, और उसके बाद अबेंडन कर दिया। अबेंडन मतलब गिव अप कर दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ट्रू। एक ही वर्ड पर डिपेंड कर रहा है कि गिव अप किया है कि नहीं किया। किया गया है, अबेंडन किया गया है। इधर भी सफिशिएंट के ऊपर ही था। देखिए अगर सफिशिएंट होता तो नहीं बनते इलेक्ट्रिक फेंस, नहीं था सफिशिएंट नेचुरल डिफेंस। नेक्स्ट है Mala population which was transferred to Dryandra woodland quickly increased in size। साइज में इंक्रीज कर गई। देखिए ड्रायंड्रा ढूंढेंगे जल्दी से, माला रिकवरी देखिए जल्दी से ढूंढते जाते हैं। इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये आ गया ड्रायंड्रा। अब हम देखेंगे कि इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है साइज में। देखिए माला पॉपुलेशन विच वॉज ट्रांसफर ड्रायंड्रा क्विकली इंक्रीज इन साइज। कौन सी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? जिसको ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, फाइनली इन मार्च 1999 12 adult females, 8 adult males and 8 joeys were transferred to Mala Paddock to Dryandra woodland in Western Australia. Then a few months later a second group was transferred an island of coast western. First it had been necessary to rid of rats and cats, it asked the कहीं पर भी हमें पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, इसका कोई भी मेंशन नहीं है। तो देखिए हमारा जो एक या दो वर्ड थे हमारे इंक्रीज, उसका कोई भी मेंशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा या नॉट गिवन आएगा? नॉट गिवन आएगा। अगर डिक्रीज हुई होती तो फॉल्स आता। यहाँ पर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा नॉट गिवन। नेक्स्ट है देखिए कि साइंटिस्ट वर सेटिस्फाइड। हमने देखना है कि इनिशियल रिजल्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। साइंटिस्ट ढूंढेंगे कहीं या रिजल्ट कुछ ढूंढेंगे। ठीक है, वैसे भी आंसर एक ही पैराग्राफ बच गया, तो आंसर तो इसी में ही होगा। ईच ऑफ द माला बीन फिटेड टू रेडियो कॉलर ट्रांसमीटर आफ्टर द टीम वाज एबल टू locate 90 out of transmitters, only one came from caller. So far the recovery program देखिए had gone even better than expected। expect का मीनिंग होता है जितनी उम्मीद है, उम्मीद। even better मतलब उससे भी बढ़िया, और देन होता है हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज। तो इवन बेटर देन एक्सपेक्टेड का मीनिंग है जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी बढ़िया। कंपेयर टू जितना एक्सपेक्टेड था उससे बढ़िया गया है प्रोग्राम। वहां पर लिखा हुआ है कि इनिशियल रिजल्ट से वो सेटिस्फाइड थे। तो हमने तो जितना
उम्मीद की थी उससे भी बढ़िया गया, तो सेटिस्फाइड तो बिल्कुल ही होंगे। आंसर क्या आएगा? ट्रू ही होगा, क्योंकि हम सेटिस्फाइड ही हैं। तो देखिए, ये प्लीज ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो देखिए, इसके बाद मैं कम से कम 5 और वीडियोस ऐसी लेकर आऊँगा, जिसमें मैं पहले आपको क्वेश्चंस भी बताऊँगा और उनको कैसे करना है, वोकैब साथ में चलेगी। आप 5 से 6 वीडियो ऐसी देखिए, आपकी थिंकिंग में चेंज आएगा कि कैसे करना है रीडिंग को। डेली लेके आएँगे, उसके बाद सेकंड पैसेजेस लेके आएँगे, थर्ड पैसेजेस लेके आएँगे, इन्फॉर्मेशन, हेडिंग्स, कोई भी किस हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके एमसीक्यू को कैसे करना है सब देखेंगे। देखिए, जो वीडियो देख के छोड़ देगा उसका बेनिफिट नहीं होगा। नोट्स बनाइए, डेली पढ़िए इनको। और ये वीडियो में मैंने कैसे सोचा है उस चीज पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, आप भी वैसा सोचने की कोशिश करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।